डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महादेई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। सबसे पहले जान लेंगे ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में गोवा फाउंडेशन ने महादेई वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की देरी के कारण राज्य सरकार के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की है। चले जानते हैं महादेई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। यह गोवा के उत्तरी भाग में वालपोई गांव के पास स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूचीबद्ध सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है। इसे 1999 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। हालांकि बाघों की उपस्थिति के कारण अब इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने पर विचार किया जा रहा है। इस अभयारण्य की सीमाओं के भीतर कई सुरम्य झरने हैं। इसमें वजरा सकला और विरदी जलप्रपात सबसे प्रमुख हैं। बता दें कि वजरा झरने के पास की चट्टान गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड लॉन्ग बिल्ड गिद्धों के घोंसले के मैदान के रूप में उल्लेखनीय है। चले जानते हैं वनस्पति और जीव के बारे में। बात करें वनस्पति की तो यहाँ नम पर्णपाती वनस्पतियाँ और कुछ सदाबहार प्रजातियों के साथ घने जंगल पाए जाते हैं। यह अभयारण्य विशेष रूप से अपने पवित्र उपवनों के लिए प्रसिद्ध है, जो दुर्लभ और स्वदेशी पेड़ों की रक्षा करते हैं। बात करें जीव जंतु की, भारतीय गौर, बाघ, बार्किंग हिरन, सांभर हिरन, जंगली सुअर, भारतीय खरगोश के साथ यहाँ समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। यह अभयारण्य विभिन्न सांपों की उपस्थिति के कारण सरीसृप विज्ञानियों को आकर्षित करता है, जिनमें इंडियन क्रीट, रसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और स्पेक्टिकल्ड कोबरा जैसे विषैले सांप शामिल हैं। मालाबार तोता और रूफस बैबलर जैसी कई पक्षी प्रजातियों की मेजबानी के लिए इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। यह गोवा में बाघ संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण बाघ आवास का प्रतिनिधित्व करता है। चले जानते हैं इसके अद्वितीय भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। इस क्षेत्र में गोवा की 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं। सोनसो गोट 1027 मीटर, तलावचे सादा 812 मीटर और वाघेरी 725 मीटर। गोवा की जीवन रेखा कही जाने वाली महादेई नदी कर्नाटक से निकलती है। यह नदी अभयारण्य से होकर गुजरती है और पणजी में अरब सागर में मिल जाती है। यह अभयारण्य महादेई नदी के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। आखिर में देखते हैं कि टाइगर रिजर्व की घोषणा कौन करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किए जाते हैं। हालांकि यह अधिसूचना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की सलाह पर जारी की जाती है। चलिए देखते हैं संबंधित अभ्यास प्रश्न को। महादेई वन्यजीव अभयारण्य यानी WLS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 2. इसे 1999 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।